दोस्तों आज देखेंगे एथिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो इथेन बनता है। ठीक है, अब एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, ये एक मिनट, एथिलीन का फार्मूला हो जाएगा C2H4। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे। ठीक है, एथिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा C2H6। ठीक है, अब इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये ऐसे CH2 और CH2, इसको इधर लिख लेंगे CH2 ऐसे, CH2 CH2 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस H और H, इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H और ये H और ये CH3 और CH3। ठीक है, तो अब यहां से तो ये CH2 और CH2। ठीक है, यहां अब एक चीज तो समझ में आती है कि ये हाइड्रोजन एक यहां चला गया तो CH2 का CH3 हो गया, और एक हाइड्रोजन यहां चला गया। ठीक है ना, तो ये CH2 का CH3 हो गया। ठीक है ना, और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस रिएक्शन में कि ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कैसे हो गया। ठीक है ना, तो इसके लिए आगे समझेंगे इसको कैसे करके। इसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिखते हैं ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH और ये H। ठीक है, प्लस H और H और ये 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 H। अब इसी रिएक्शन को चाहे ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, और हम वो ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डबल का सिंगल कैसे हो जाता है या ट्रिपल का सिंगल कैसे हो जाएगा, वो ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है ना, अब इसको दो तरीके से समझ लेते हैं। एक तो समझ लेंगे ऐसे कि वैलेंसी से, कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 रहती है। तो जिसकी जितनी वैलेंसी होगी वो उतने बॉन्ड से जुड़ा रह सकता है। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है तो यहाँ हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड, ये हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड। ठीक है ना, इस वाले हाइड्रोजन से भी 1 बॉन्ड है, इस वाले हाइड्रोजन से भी 1 बॉन्ड,
या एक बॉन्ड ये बना सकता है, एक बॉन्ड से जुड़ा रह सकता है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े रह सकते हैं, ठीक है ना, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। अब यहां देखिए, एक बॉन्ड ये हो गया 1 और 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है ना। ऐसे इससे 1 और 2 और 1 और 3 और 1 4, कार्बन से कितना 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब ये बैलेंसी कहां से, बैलेंसी आती है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 4। ऐसे कोई भी तत्व या परमाणु है, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, चारों ओर रहते हैं सेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे पहली सेल में, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी इधर चारों पास में लिख लो, इधर लिख लो, अब दूर दूर लिखेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। अब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये क्या है, कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का हो गया, तो इसके बाहर वाली सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये अष्टक नियम को फॉलो करने के लिए हाइड्रोजन में तो बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अब हाइड्रोजन क्या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्टेबल हो सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो और हाइड्रोजन अपने बाहर वाली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकती है या उसमें होते हैं, ठीक है। और कार्बन कितने बाहर वाली सेल में हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अष्टक नियम के अनुसार, ठीक है। बाकी दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि कोई भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी तत्व है तो वो अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना। तो वो अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन, कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और वो उनकी उतनी बैलेंसी हो जाएगी। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेके अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और वही उनकी उतनी बैलेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 1 की आवश्यकता है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 4, ठीक है ना। और कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है, 4। और ऐसे ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। बैलेंसी कितनी रहती है, कार्बन की 4, हाइड्रोजन की 1। अब यहां से समझते हैं कार्बन, अब ये देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों से समझते हैं कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, और वो मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 8। और हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 2। यहां से देखते हैं, ये हो गया कार्बन, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ये रख दिए 1 2 3 4। और ये कार्बन हो गया, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन हो गया, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये हाइड्रोजन हो गया, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये हाइड्रोजन हो गया, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये हाइड्रोजन हो गया, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में हो सकता है, या एक हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन से ही साझा कर सकती है। और तो इससे कर लिया, 1 से ही कर सकती है ना, केवल 1 हाइड्रोजन। अब इसने भी 1 से कर लिया, इसने भी 1 से कर लिया, इसने भी 1 से कर लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉनों से नहीं कर सकती है। अब यहां से देख लेते हैं, अब ये बाहर वाली सेल में हाइड्रोजन के 2
इलेक्ट्रॉन होने चाहिए साझा करने के बाद। अब ये देखो इसमें 2 हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन के। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन में देखते हैं अब कितने हो गए। कार्बन ने क्या करा, इन दोनों हाइड्रोजनों से साझा कर लिया है, तो इनके इलेक्ट्रॉन भी इसकी बाहर वाली सेल में काउंट हो जाएंगे। अब 4 तो कार्बन के पास है, 2 इसके हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। अब अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेगा। तो अब इस वाले कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉनों को मिला के इस वाले कार्बन के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर वाली सेल में, और सेम कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देख लेंगे। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक बॉन्ड बना लिया, या इस हाइड्रोजन ने मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, और यहाँ एक ही बॉन्ड बनेगा। यहाँ 2 बॉन्ड नहीं बन सकते, 3 नहीं बन सकते, एक ही बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम सोचो कि एक ही मतलब एक ही ऐसे करके एक बॉन्ड, यहाँ पर हम एक बॉन्ड छोड़ देते तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए गलत हो जाता। अब सेम इसमें ऐसे समझ लीजिए, यहाँ एक बॉन्ड कैसे रहेगा, तो ये कार्बन है। अब इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रहे हैं चारों तरफ। इसके कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन इधर हो गया, इसके बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। अब इधर क्या था, इधर क्या था, 2 हाइड्रोजन थे, इधर 3 हाइड्रोजन हो गए हैं। एक हाइड्रोजन इधर हो गया है, 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 ठीक है ना। अब पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे रह जाता है। ये देखो, अब पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन से साझा कर लिया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, और इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने इस वाले कार्बन के इस वाले इलेक्ट्रॉन से, इसने सेम और इसने सेम, ठीक है। हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इससे साझा करने के बाद इसके बाहर वाली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे करके सेम सारे हाइड्रोजनों का सेम हो गया। अब देखते हैं, अब कार्बन के पास कितने रह गए, इसके पास 4 इसके पास है, 3 इसके पास है, हो गए 7। अब इसे चाहिए कितने, 8। तो 8 करने के लिए केवल इस वाले कार्बन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस वाले कार्बन को भी 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, ऑप्शन ही एक ही है, ठीक है। तो अब 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन में। तो दोस्तों आशा करता हूं ये समझ में आया होगा मेरा वीडियो आपको, कि ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कैसे आ जाता है, ठीक है दोस्तों। यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेसिक चीजें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।